उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 69,000 भर्ती प्रक्रिया लखनऊ उच्चतम न्यायालय द्वारा भले ही रोक लगा दी गई हो, लेकिन अगर फैसला आया अभ्यर्थियों के पक्ष में, जैसा कि उत्तर कुंजी विवाद के बाद अगर फैसला आता है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। हाईकोर्ट ने प्रश्नों को लेकर के सहायक शिक्षक भर्ती पर लगाई है रोक। एक या दो प्रश्न के भी उत्तर अगर बदले तो बदल सकते हैं पूरी समीकरण के परिणाम। कारण क्या है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन यूजीसी को रेफर किए जाएंगे, क्योंकि जिसमें से 3 तो कंफर्म है, एक गोरखनाथ, दूसरा प्रति व्यक्ति आय और तीसरा परिभाषा के क्वेश्चन, क्योंकि गवर्नमेंट खुद मान रही है कई विवादित क्वेश्चन हैं, उसमें लिखित एफिडेविट भी दिया है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रश्नों का विवाद बड़ा उलटफेर का कारण बन सकता है। वैसे तो अभ्यर्थियों ने 12 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति की है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि 12 प्रश्न हैं, यानी कि 12 प्रश्न पर तो अभ्यर्थी आपत्ति की है, लेकिन उनमें से 4 प्रश्न को ही हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। यदि इन चार प्रश्नों के उत्तर बदलते हैं तो 1 जून को जारी जिला आवंटन की सूची में बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। सैकड़ों अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होकर शिक्षक भर्ती की रेस में शामिल भी हो जाएंगे, जबकि सैकड़ों अन्य सूची से बाहर भी होंगे। जिला आवंटन में नाम आने के बाद हजारों अभ्यर्थी बुधवार से काउंसलिंग कराने के लिए रातों रात अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर निकल पड़े। तो 12 क्वेश्चन पे आपत्ति है, उनमें से 4 प्रश्नों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जबकि अन्य याचिकाओं के माध्यम से कुल मिलाकर 11 क्वेश्चन तो यूजीसी को रिफर किए ही जाएंगे। आउट ऑफ सिलेबस पे भी बड़ी बवाल मचेगी, क्योंकि कई याचिका उस पर भी लगी हुई है। तो जिला आवंटन में नाम आने के बाद तो बुधवार से ही काउंसलिंग कराने के लिए रातों रात अपने आवंटित जिले को निकल पड़े थे। कोई उधार लेके काउंसलिंग कराने भागा था, तो कोई छोटे बच्चे को घर पे छोड़ के निकल गया। अब परिणाम बदलने के बाद जो अभ्यर्थी बाहर होंगे उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूटेगा ही। जानकारों का मानना है 1 जून को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का रुख देखने के बाद जिला आवंटन रोक देते तो आज हजारों अभ्यर्थियों को ये परेशानियां ना उठानी पड़ती। परिणाम बदलने का चयन सूची पे क्या पड़ेगा असर, इसे इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि श्यामलाल जो है 12 मई को घोषित परिणाम में 2 नंबर से फेल थे और हाईकोर्ट के आदेश पर उन्हें 2 नंबर मिलते हैं, वह 90 नंबर पा करके पास हो गए। अब देखिए चयन सूची पर क्या असर पड़ता है। आइए उनका गुणांक देखते हैं। हाई स्कूल में 70% पास होने पे वो 7 अंक लिए, इंटरमीडिएट में 70% पे 7 अंक लिए, स्नातक में 70% पे 7 अंक लिए, बीटीसी या बीएड में 70% पे 7 अंक लिए। 69,000 लिखित परीक्षा में वो 90 अंक हो गए उनके और 60% यानी 36 अंक प्राप्त किए। 10 साल की सेवा के लिए भारांक उनका 2.5 अंक तो बनेगा, इस हिसाब से 25 अंक हो गए। इस प्रकार उक्त शिक्षा मित्र जी का कुल गुणांक 89 हो गया, यानी 1 कम 90। ऐसे में शिक्षा मित्र श्यामलाल का नाम उस सूची में शामिल हो जाएगा, जबकि जो कम मेरिट वाले भी हैं काउंसलिंग में वो क्या होंगे, बाहर हो जाएंगी। शिक्षा शास्त्र के 50 से अधिक का चयन होगा। कोरोना संकट के मौजूदा दौर में जहां युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, वहीं इलाहाबाद के शिक्षा शास्त्र विभाग के 4 दर्जन से अधिक छात्र इस भर्ती में चयनित हुए हैं। विभाग से इतनी संख्या में छात्र छात्राओं का चयन उन्हें खुद आत्मनिर्भर बनाएगा, प्राथमिक शिक्षा जगत में नई रोशनी फैलाएगा। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धनंजय यादव ने सफल छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। उम्मीद जताई है कि छात्र छात्राएं प्राथमिक शिक्षा की नींव रखेंगे। शिक्षा शास्त्र के ये छात्र तो काउंसलिंग के बीच जब 69,000 सहायक भर्ती रोका गया तो कुल विवाद देखिए 13 सवालों पर है आपत्ति, यानी कि 4 तो एकदम है ही, लेकिन 13 है। अगर इस 13 क्वेश्चन में से कुछ भी आंसर बदलते हैं तो कितना बड़ा काउंसलिंग लेटर यानी कि जो चयन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला समय ही तय करेगा। ये 13 या सवालों पे जो आपत्ति है ये बहुत ही बड़ी उलटफेर करेगा। और सवाल करवा रहे हैं बवाल, टीटी से लेकर शिक्षक भर्ती, बीटीसी की जो परीक्षाएं होती है वो भी पीएनपी कराता है, उसमें भी बवाल ही होते हैं, पेपर आउट होते रहते हैं। तो पीएनपी संस्था के जितने भी पेपर हैं सब में बवाल ही होते रहते हैं। फैसला आते ही लौटे अभ्यर्थी। 69,000 शिक्षक भर्ती, 3 सवालों को गलत मानते हुए सभी अभ्यर्थियों को बराबर नंबर दिए गए। दूसरे सवालों पर आपत्ति जिम्मेदारी ने नहीं मानी, लिहाजा भर्ती कोर्ट में लटक गई। 68,500 में 150 सवालों में 33 सवाल ऐसे पूछे गए जिन पर आपत्तियों के बाद एक से अधिक सवालों का जवाब मान करके उसका क्वेश्चन निकाला गया, यानी कि 33 क्वेश्चन के दो से अधिक आंसर माने गए थे। इन्हीं के द्वारा एक से अधिक जवाब को सही माना गया था। टीटी 2019 में क्या हुआ था, उच्च प्राथमिक को एक प्रश्न गलत पाया गया, सबको समान नंबर दिया गया। प्राथमिक में 2 सवाल को 2 जवाब घोषित किया गया, मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा। 18 में भी कई सवाल विवाद उठे, हाईकोर्ट ने 3 सवालों को सबको समान कर संशोधित रिजल्ट जारी किया। 19,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए पास उसी में।
टीटी 2017 में सवाल का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 8 प्रश्न पर आपत्ति सही पाई गई थी। संशोधित रिजल्ट भी जारी हुआ, 4400 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए। विवाद के चलते 68,500 में शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख 2.5 महीने आगे खिसकानी पड़ी। और जब ऑर्डर रिजर्व था तो काउंसलिंग क्यों? प्रदेश के अलग अलग जिलों में काउंसलिंग करवाने पहुंचे बहुत से अभ्यर्थियों ने अधिकारियों की मंशा पर ही सवाल उठाया। उनका कहना है कि जब 1.5 साल से भर्ती की कटाव और सवाल के चक्कर में फंसी, तो 1.5 साल पहले जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तभी कटाव का आदेश जारी हुआ होता तो भर्ती नहीं लटकती। हर परीक्षा में प्रश्नों पर आने वाली आपत्तियां गंभीर समस्या, भविष्य में इसका ध्यान रखा जाएगा, कह रहे हैं सतीश चंद्र द्विवेदी। जबकि सरकार की लापरवाही की मार युवाओं पर पड़ रही है, ये कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो सरकार की लापरवाही की मार युवाओं पर पड़ रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही की मार एक बार फिर युवाओं पर पड़ी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लगा है। यूपी की सरकार की अव्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां पहले ही कोर्ट पर अटकी हैं। पेपर लीक, कटाव विवाद, फर्जी मूल्यांकन, गलत उत्तर कुंजी, यूपी सरकार की व्यवस्था की इन सारी खामियों की भर्ती के लिए काउंसलिंग के दौरान जब नेहा का नाम पुकारा गया तभी एकाएक काउंसलिंग रोक दी गई। असल में उसी समय हाईकोर्ट की भर्ती रोके जाने का शासनादेश आ गया था। तब तक 300 में से 120 अभ्यर्थी काउंसलिंग करा चुके थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी विवादित प्रश्नों पर आपत्ति 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के सामने पेश करें। इन आपत्तियों को यूजीसी निस्तारण कराएगा। शिक्षा परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 9 मई को संशोधित उत्तरमाला में 12 मई को परिणाम जारी किया था, लेकिन 1-2 नंबर से फेल हो रहे सैकड़ों अभ्यर्थियों ने करीब 1 दर्जन प्रश्नों के उत्तर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के इलाहाबाद खंडपीठ में 200 से अधिक याचिका दाखिल किया। बेसिक शिक्षा सचिव ने बेसिक अधिकारियों को पत्र भेजकर काउंसलिंग रोकने के आदेश दिए। अब 22 जुलाई के बाद ही कुछ होगा। दूसरे जिले से जो आवेदक हैं वो परेशान हुए, इन सवालों को दाखिल करनी है याचिका। शिक्षक भर्ती परिणाम जारी होने के बाद विभाग लगातार याचिकाओं का जवाब लगाने में व्यस्त थी। सर्वाधिक विवादित तो नाथ संप्रदाय प्रवर्तक से है। विषय विशेषज्ञ नाथ संप्रदाय के प्रवक्ता मत्स्येंद्र नाथ को माना, जबकि अभ्यर्थी साक्ष्य के साथ गोरखनाथ बता रहे हैं। हजारों खर्च करने के बाद भी मायूसी ही मिली। यहाँ पे लगा है भीड़।